फिर से स्वागत है फ्रेंड्स बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से मैंने टॉप 25 लेवल का जो सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें आपका 25 VVI मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जबकि आप बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल में फर्स्ट पर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? इनमें से 4 ऑप्शन है, तो फाइनली एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी? ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन है। पहला है विविधताओं से भरे भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखने की चुनौती। दूसरा है लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती। तीसरा है आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की चुनौती, या फिर सभी। तो 2 का राइट आंसर आप लोग फाइनली कमेंट बॉक्स में बताइए, तो क्या हो जाएगा? वो फिर सभी, यानी डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत विभाजन के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? ठीक है, भारत विभाजन के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? 3 का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा 565 हो जाएगा, ठीक है। यानी डी विल बी दी राइट आंसर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए, ताकि दोस्त भी इस वीडियो का आनंद ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी, ठीक है। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? इनमें से 4 ऑप्शन है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा रैकजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैकजे, नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन याद रख लेना है, रैकजे मैक, ठीक है, मैकडोनाल्ड हो जाएगा, ठीक ना फ्रेंड्स। रैकजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा, यानी बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को फास्ट में करते हैं ताकि हम टॉप VVI तक पहुंच सकें। 25, ठीक है। राज्य 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? इनमें से 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 5th का राइट आंसर हो जाएगा 29 सितंबर 1953 हो जाएगा, ठीक ना। यानी ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? इनमें से 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है किस देश में है? फाइनली स्विट्जरलैंड हो जाएगा, यानी सी विल बी द राइट आंसर। एक बात को हमेशा नोट कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना फ्रेंड्स, कमेंट में राइट आंसर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका प्रीवियस ठीक रहेगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता नहीं है? 7 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता, सत्य विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, या संविधान की सर्वोच्चता। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता नहीं है। 7 का ना ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो फाइनली 8 का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245 से 255। 8 का ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? ठीक ना, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ए विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक ना, 10 का राइट आंसर आप लोग बताइए। माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर उसका हो जाएगा 10 का भारत का विभाजन से, ठीक है। 10 का जो है ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम
ठीक है। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी 11 का सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्र पार्टी का निदेशक सिद्धांत क्या था? ठीक है, 12 नंबर का आंसर लोग कमेंट में बताइए। स्वतंत्र पार्टी का निदेशक सिद्धांत क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता। ठीक है, 12 का सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 13 का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, आपको पता होनी चाहिए, 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 13 का जो है बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ, राइट आंसर आप लोग बताइए। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो फाइनली 14 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 14 का ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे 1885 हो जाएगा, ठीक ना। ये 1085 जो दिया है ये नहीं है। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? आपको पता होनी चाहिए। 1885 में किस राजनीतिक पार्टी की जो है स्थापना हुई थी? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1885 में हुई थी, ठीक ना फ्रेंड्स। यानी कि 15 का जो है डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? इनमें से 4 ऑप्शन है। तो पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? फाइनली 16 का राइट आंसर हो जाएगा भारत चीन हो जाएगा। ठीक है, भारत चीन के बीच हुआ था कौन समझौता? पंचशील समझौता। ठीक है, यानी सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा 16 का, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए एक बार, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। दूसरा ऑप्शन है जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व। तीसरा ऑप्शन है एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से। एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदेशों की, ठीक है, आदेशों के अभाव की झलक। चलिए, तो 17 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। फाइनली 17 का राइट आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में सही कौन सा है? तो विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। ठीक है, 17 का आपका ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा, मिलती है आईआर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दल ने, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आज का राइट आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी, यानी बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? यानी संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? इनमें से 4 ऑप्शन है, तो 19 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग बताइए। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको हो जाएगा। ठीक है, 19 का डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कूट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? कूट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर आप लोग बताइए। तो कूट निरपेक्षता का अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। 20 का जो है बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधूरा रहेगा उसको मैं करा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।